यहाँ पे आता हूँ मैं। वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस की इमेज ये आपको मिल रही है। तो यहाँ पे एज ए वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके लिए ना डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए आपके पास। ब्लॉगर ने हमारा काम चला दिया। इसके लिए वेब, और ये ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था वर्डप्रेस। लेकिन आप स्मॉल बिजनेस में आपकी वर्डप्रेस पे मोस्टली गूगल करके देखिएगा, आपकी 70-80% वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस पे बनी हुई है। वर्डप्रेस पे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, स्टोर्स भी बना सकते हैं शॉपिफाई की तरह, वो कॉमर्स की तरह। ठीक है। आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट भी सेल आउट कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें कर सकते हैं एक वेबसाइट पे। फ्रंट का काम थीम को डिजाइन कर दिया, डिजाइनिंग का काम होता है। बैक एंड वालों का कोडिंग का काम होता है। ठीक है। मैं दोनों ही हूँ। ठीक है। लेकिन वक्त से सीखा है। अब ये जो मैं आप देखे बैकएंड पे काम कर रहा था, बैकएंड डेवलपर हो गया। जो मैं जाके कोडिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे, और मैं थोड़ा सा थीम को फ्रंट एंड पे भी कस्टमाइज कर रहा था, उसके कलर स्कीम, ये सारी डिजाइनिंग। वो जो फ्रंट एंड होते हैं उनका सिर्फ ना डिजाइनिंग का काम होता है। जैसे HTML CSS क्या है, JS क्या है, आगे जाके हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट उसको, वो चीज़ों का। ठीक है। तो ये वर्डप्रेस है। तो यहाँ पे आपने किस तरह ये देखिए विक्स आल्सो सर्च पार्टनर है इसके जी। wix.com ब्लॉगर का हमने देखा, वो कॉमर्स जुमला, वो कॉमर्स पे जाके हम इसका अटैच है वर्डप्रेस के साथ। तो हम वहाँ पे एक शॉपिफाई की तरह स्टोर बना सकते हैं वहाँ पे, और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जुमला भी इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। तो हम लोग ना वर्डप्रेस के लिए जारी बात है डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। तो हम लोग फ्री पे इसका एक फाइल लेके वहाँ पे एक वेबसाइट बनाते हैं। अगर ब्लॉगर आपको आता है वर्डप्रेस आपके लिए ईजी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ जी wordpress.com। ठीक है। गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू विद गूगल। आपके अगर पासवर्ड याद है तो आप कर सकते हैं इसको। कंटिन्यू। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आप ना अपनी डोमेन नेम, जैसे ब्लॉगर पे है ना, आप डोमेन का नाम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही रख लेता हूँ। अभी इसको सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब वो कह रहा है जी आप ना आप फ्री प्लान इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये होस्टिंग क्या आपको चार्ज करेगा। तो आपने यहाँ पे डोमेन नेम रखना है, तो यहाँ पे आना है फ्री। तो ज़िशान PITB.wordpress.com, जैसे blogger.com है, यहाँ पे wordpress.com आएगा फ्री पे। ठीक है। ये प्रैक्टिस बेस आपकी हो सकती है अच्छी, कि वर्डप्रेस पे किस तरह लॉगिन करते हैं, पेजेस किस तरह बनते हैं, डैशबोर्ड क्या होता है। कई लोगों को डैशबोर्ड देखना भी नहीं नसीब होता कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, वो कहते हैं पहले 20-25 हज़ार 30 हज़ार लगाएं फिर डैशबोर्ड देखें आप। ठीक है। तो यहाँ पे फ्री पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके हम, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसको देखिए डोमेन का कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप प्लान है हमारे, तो स्टार्ट विद फ्री। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वो पूछेगा स्ट्रक्चर के लिए चीज़ें। ठीक है। आप यहाँ पे उसको दे दें। यहाँ पे आप ऑप्शनल है अभी, आप बाद में जाके भी इसको चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे आप सेटिंग में, तो यहाँ पे आएगा स्किप टू डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपके वर्डप्रेस का। ठीक है। ये वर्डप्रेस है जी, ये डैशबोर्ड है, ये बैक एंड है। आपने इसका फ्रंट एंड देखना है। तो यहाँ पे हम ऑल साइट है, या कोई थीम वगैरह कस्टमाइज करके व्यू साइट आप करेंगे, तो ये वेबसाइट का आपका थीम है। हे हेलो वर्ल्ड या हे वर्ल्ड, ये इसका थीम है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ना वही चीज़ है, ये देखिए होम है, स्टैटिक्स है, अपडेट है, माई बिल बुक्स है, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कम्युनिटी है, फीडबैक है।
इसमें थोड़ा-सा ये वू कॉमर्स है, वू कॉमर्स में आप स्टोर बना सकते हैं, ठीक है? अपीयरेंस में जाके थीम आएगा, उसका थीम कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, प्लगइन्स यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं, जो एसईओ में हम वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊँगा। प्लगइन्स इसके फ्री में है ना, तो कुछ प्लगइन्स इसको यूज़ कर सकते हैं, पेड में आप इसको हर एक ये प्लगइन बेस्ड काम करता है, आपकी एसईओ भी प्लगइन बेस्ड हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं पहले सेटिंग में, इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में आप देखिए आपको राइटिंग है तो आपको ये मिल जाएगा। आप टाइटल साइड आइकन लगा सकते हैं, ठीक है? टाइटल लिख सकते हैं, टैगलाइन है, कुछ फाइवर लोगो मेकर यहाँ से लोगो बना सकते हैं, ठीक है? लॉन्च साइट है, डिफरेंट चीज़ें हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे रीडिंग पे आते हैं, तो रीडिंग में ना कुछ इसका सेटिंग है होम पेज की। देखिए, आप बाय डिफ़ॉल्ट होम आए या बोर्ड रखना चाहते हैं या आप कोई पोस्ट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे वहाँ पे थी कि ब्लॉगर पे कि आप फ्रंट पेज पे कितनी पोस्टें रखना चाहते हैं। तो मैं 5 रखना चाहता हूँ, यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है? उसके बाद कोई रेलेवेंट पोस्ट है, कोई फ़ीड्स हैं या आपकी वेबसाइट पे फुल टेक्स्ट आए या रीड मोर का ऑप्शन आए, तो रीड मोर का रखें ताकि लोगों को जैसे सो क्लिक करें तो नेक्स्ट क्या आता है। सेव सेटिंग करें, यहाँ से आपकी ब्लॉग अब यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट की का ज़िक्र कर रहे हैं। मैं वो काम स्टोर नहीं बना के आपको देने लगा। सिर्फ़ वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए आपको मैं बताने लगा हूँ। बाकी आपका खुद इंटेंट है कि आप उसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है? अगर वो कॉमर्स डालें तो वो 1 महीना लग जाएगा मुझे वो सारी चीज़ें आपको दोबारा बताने में, ठीक है? तो यहाँ पे आप लेकिन आप 8 से 10 घंटे में इसके माहिर बन सकते हैं, वर्डप्रेस के। डब्ल्यूएस क्रिप्टेक पे जाके पूरी ट्रेनिंग इसकी पड़ी हुई है, तो आप लें, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है? ये ब्लॉग पोस्ट है और डेवलपमेंट में क्या इसका काम है, आप कर सकते हैं। सीएमएस बेस है, हर कोई वर्डप्रेस कर सकता है। चाहे उसका आईटी का बैकग्राउंड है या नहीं है, ठीक है? और आपको सबको चाहिए ये कुछ इसमें चीज़ों को, मैंने आपको डैशबोर्ड बता दिए, चीज़ें पेजेज़ बनाना सिखा देता हूँ, किस तरह करना है, तो आप सीखें इसको और देखिए जाके वर्डप्रेस पे से पेजेज़ बनाने के लोग कितने पैसे चार्ज करते हैं। हर एक की वेबसाइट अब एक लास्ट टाइम फिर $300 का ऑर्डर था उसको, कंटेंट राइटिंग का साथ क्या था कि वर्डप्रेस को मैनेज करना है, आपने खुद ब्लॉग पोस्ट लिखनी है वहाँ पे। अब उसको मैंने ब्लॉग पोस्ट हमने बताया हुआ था, फ़ायदा हो गया चीज़ों का, ईज़ी थी उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अब एसईओ में जाएँगे मैं आज के लिए वर्डप्रेस ये है, फिर मैं आपको ना एक लाइव वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करके और फ्री होस्टिंग पे उसको इंस्टॉल करके दिखाऊँगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ये सारी चीज़ें समझ लें आपके। तो यहाँ पे हम ना पेजेज़ में पेजेज़ बना सकते हैं, पोस्ट में पोस्ट लगा सकते हैं। पहले हम ना यहाँ अपीयरेंस में आएँगे तो थीम, अपीयरेंस तो देखें यहाँ पे इसके थीम आ गए हैं। वहाँ पे हमें अपलोड करना पड़ता है तो यहाँ पे इसका सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं या फ्री यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑल पे करता हूँ तो यहाँ पे एक थीम है स्टोव। आजा स्टोव 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 ये मिल गया। ठीक है, इसको ओपन करूँगा, एक्टिवेट जिस थीम करूँगा, एक्टिव स्टोव तो आपकी वेबसाइट अब यहाँ इस तरह तो ये देखिए वो कह रही है आपकी थीम व्यू साइट करता हूँ मैं, तो अब हमारी साइट किस तरह दिखेगी, इस तरह। ये देखिए। आपका स्टोर भी इस तरह ही दिख रहा होता है जो आप शॉपिफ़ाई पे या डिफरेंट चीज़ों पे बना रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ना डायरेक्ट सिर्फ लॉगिन ही आपको वर्डप्रेस पे करना पड़ता है, नहीं तो अगर आपने मज़ीद लॉगिन करता है तो कोई डोमेन होस्टिंग करते हैं तो फिर इसका एडमिन पासवर्ड होता है वो मैं आपको नेक्स्ट एक मेरी वेबसाइट है उसका भी डैशबोर्ड हम ओपन करके देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए आप इसको यहाँ पे यही देख लें, बैक टू डैशबोर्ड करता हूँ मैं। ब्लॉगिंग के लिए डिफरेंट है आपके, ठीक है? ये तो मैंने स्टो यहाँ पे करके दिया है, आप डिफरेंट इसको देख सकते हैं। मेरे ख़्याल से वापस तो नहीं आ गए हम? इंस्टॉल्ड है हमारा। अब ये देखिए ना हमें कुछ सेटिंग दे रहा है, मैं वापस चलता हूँ वहाँ से आपको बताता हूँ।
बैक एंड पे, ये फ्रंट एंड है, बैक एंड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं अपीयरेंस पे, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ी सी हमारे पास मज़ीद सेटिंग आ गई है, ठीक है। आप अब थीम को कस्टमाइज़ करेंगे। आप इसके सेपरेट भी पेजेस बना सकते हैं, जैसे हमने ब्लॉगर पे बनाया वैसे ही बनेंगे। आप एक मेन्यू में भी आके बना सकते हैं यहाँ पे। अब मैं देखिए अपीयरेंस पे आके कस्टमाइज़ पे आऊँगा, तो इस थीम की सेटिंग ओपन हो जाएगी सारी। थोड़ा-सा डिफरेंट है ये वर्डप्रेस से ब्लॉगर से। तो यहाँ पे देखिए साइड लोगो, सेलेक्ट लोगो, कोई सा भी आप लोगो लगाएँगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चले साइज़िंग का कोई इश्यू आ सकता है। मैं देखता हूँ उसको अपलोड करके। ऑल टेक्स्ट आपको मैं बाद में बताऊँगा जब हम मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है आपको ऑल टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। क्रॉप, तो ये हमारा लोगो लग गया। अब यहाँ पे साइट टाइटल, आपका वेबसाइट नेम भी साइट टाइटल हो सकता है जैसे ब्लॉगर पे है। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब टैग लाइन, यहाँ पे स्लोगन, ठीक है, वो आप यहाँ पे रखेंगे। मैं डिजिटल मार्केटर रख देता हूँ, ठीक है। जो भी आपका होगा तो इस पे आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप साइट आइकन है तो आप इसको सेव चेंजेस करेंगे, आपका लोगो कस्टमाइजेशन में ही लग जाएगा। वापस चलते हैं, तो यहाँ पे आप कलर्स वगैरह थीम का चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर थीम का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यूज़ पे आता हूँ, ठीक है। मेन्यूज़ में आप हम पेजेस बनाते हैं मोस्टली, सेपरेट भी बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से बनाएँगे तो आपके लिए ईज़ी होगा, एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे रह के आप चीज़ों को क्रिएट मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं मेन्यू का नाम दे देता हूँ, प्राइमरी मेन्यू या प्राइमरी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं करूँगा प्राइमरी को चेक, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। ऐड आइटम्स करूँगा, देखिए इसके थीम के बने-बनाए पेजेज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू भी कर सकते हैं, जैसे होम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमें कॉन्टैक्ट ये चाहिए, ठीक है। अबाउट अस चाहिए, ठीक है। और हमें ऐड न्यू कर लेते हैं कौन-सा, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। यहाँ से ऐड न्यू, तो ये यहाँ पे अब कौन-सा करेंगे, डिस्क्लेमर का। ये लाज़मी पेजेज़ होने चाहिए ये आपके पास। ऐड, ठीक है। होम का पेज ऐड हो गया है, प्राइवेसी पॉलिसी का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हमने करंट को कर लिया है, इसको लाज़मी आपने चेक करना है। आप इसको अगर मेन पे रखना चाह रहे हैं ऊपर, आप इसको अनचेक चेक करेंगे। अगर आप फुटर में रखना चाह रहे हैं तो नीचे अनचेक करेंगे। मैं सेव चेंजेस करता हूँ, तो हमारे पेजेस यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मज़ीद चीज़ें आप देख सकते हैं। मेन्यूज़ के सेटिंग मज़ीद आप यहाँ पे मज़ीद कर सकते हैं। बाकी हम वापस चलते हैं, व्यू साइट, तो ये देखिए ये आपके पेजेस आ रहे हैं। अभी लोगो ये बड़ा है साइज़ में, आप इसको कम छोटा कर सकते हैं। यही हमने चेंज किया है और ये हमारे पेजेस हैं, ठीक है। तो वापस आता हूँ मैं, तो पेजेस पे जाता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे भी आपके पेजेस बने आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं ये? हमने वहाँ, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, सेपरेट भी बना सकते हैं उसको, लेकिन मैंने उसकी कस्टमाइज़ेशन में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में सब कुछ उसकी सेटिंग कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएँ, कोई सा भी पेज है, तो यहाँ पे एडिट पे जाएँ, तो आप इसका भी ब्लॉगर की तरह यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ये कौन-सा पेज था? डिस्क्लेमर का, तो थोड़ा-सा इसमें चेंजिंग है। अब ये देखिए सेम वही चीज़ है, डिस्क्लेमर आप जनरेटर से भी जाके इसका कर सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर वैसे कुछ लिख लेता हूँ इसका, कोई भी टेक्स्ट है, चले ये टेक्स्ट, ये ये आप इसको डिस्क्लेमर है, एडिट करें, मज़ीद चीज़ें आप इसमें कुछ लगाना चाहें अपडेट कर दें,
तो आप इसमें जैसे पेजेस में जाके वहाँ पे अपने टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे भी इसका थोड़ा-सा डैशबोर्ड का फ़र्क है, ठीक है? वन बाय वन अब ये चीज़ें आपको ईज़ी लग रही है हमने वहाँ पे की हैं ब्रोकर इसलिए मैं पहले ब्रोकर करता हूँ फिर वर्डप्रेस का टेस्ट लेता हूँ, ठीक है? तो आप वापस जाएँ, अपडेट करेंगे तो ये डिस्क्लेमर इसी तरह वन बाय वन करके सबको आप देखेंगे और अब यहाँ पे पोस्ट लगानी है आपने, तो यहाँ पे पोस्ट पे आएँगे, तो सेम ब्रोकर की तरह ही है, ठीक है? यहाँ पे आप ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ठीक है? वो ही चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा ये प्रोफेशनल देता है, जैसे मैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है? ये कॉपी करते हैं हम, कॉपी यहाँ से ये आ गया, ठीक है? यहाँ पे इसके ना थोड़ा-सा आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? आप ये इसका हेडिंग देना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा एडवांस है ब्लॉगर से, ठीक है? तो यहाँ पे आप कोडिंग बेस है, कोई लिस्ट ऐड करना चाह रहे हैं, हेडिंग देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हेडिंग बेस, ठीक है? जैसे डिजिटल ये हो गया, ठीक है? आप नीचे आके एडिट करें उसको, कोई सा भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं कोई ये वाला टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी ये देखिए ऐड आ रहा होगा, क्या करना चाह रहे हैं पिक्चर को एम्बेड करना चाह रहे हैं देखिए ये आपकी पिक्चर को कम ज़्यादा भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आएँ आप इसको नीचे लेके आएँ, एडिट क्या आप करना चाह रहे हैं? यहाँ मैं पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, तो ठीक है नीचे आएँ, यहाँ पे पैराग्राफ लिखें, कॉपी ठीक है, इमेज ऐड करना चाह रहे हैं या हेडिंग या पैराग्राफ गैलरी आप कोई क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये दे देगा। अभी ये मैं ऐड करूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं फिर कोई पैराग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ। कंक्लूजन दे हाँ, दे ठीक है, इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, ये पब्लिश करते हुए वही परमालिंक सा कुछ टैग को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टैग लिख देंगे। जैसे ब्लॉगर के हमने लिखे हैं, कुछ आप मज़ीद एआई असिस्टेंट है, कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप करके इसको हम पब्लिश कर देते हैं। व्यू पोस्ट इस तरह आपका वो दिखना स्टार्ट हो ठीक है? तो ये वर्डप्रेस पे आप किस तरह ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद अगर मैं आता हूँ, आप वूकॉमर्स का स्टोर बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे शॉपिफ़ाई की तरह या डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे वो भी बना सकते हैं आप। ये देखिए वूकॉमर्स सेट अप अ स्टोर एंड स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। शॉपिफ़ाई की तरह, ठीक है? आप वूकॉमर्स में स्टोर बना सकते हैं। स्टार्ट ये इसको जाके देखिएगा कोई पैकेज प्लान है इसके अगर कोई वेबसाइट आपको दे सकता है इस तरह आप यहाँ पे वर्डप्रेस